अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पीपीएससी एग्ज़ाम पीडिया में खुशामदीद। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर 1 से लेकर 15 मार्च तक। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एवरी ईयर यूनाइटेड नेशन ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ऑब्जर्व ऑन। तो ये है 1 मार्च को डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एवरी ईयर वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे ऑब्जर्व ऑन। तो वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे ऑब्जर्व किया जाता है 1 मार्च को। 6th राउंड ऑफ पाकिस्तान इटली बायलैटरल पॉलिटिकल कंसल्टेशन वाज हेल्ड ऑन। तो ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था? रोम यानी इटली में। और किस तारीख को? 25 फरवरी 2025 को। विच लैंग्वेज डेजिग्नेटेड एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएस बाय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। यानी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किस ज़बान को ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया है? वो है इंग्लिश। और किस तारीख को? 1 मार्च 2025 को। Recently, Russia has appointed career diplomat Alexander Darchev as its new ambassador to। तो किस मुल्क में एम्बेसडर लगा है रशिया ने? वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ इम्पोज 25% टैरिफ ऑन। तो किन ममालिक पर 25% टैरिफ लगाया है? वो है मैक्सिको एंड कनाडा। और जो इम्प्लीमेंट हुआ है वो है 4 मार्च 2025 से। रशियन चेस ग्रैंड मास्टर बोरिस स्पासकी हैज़ डाइड एट द एज ऑफ 88 ईयर। तो किस डेट को ये वफात पाए गए हैं? यह है 27 फरवरी 2025 को। एवरी ईयर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज़ ऑब्जर्व ऑन। जो जानवरों का आलमी दिन है वो हर साल कब मनाया जाता है? तो वो है 3 मार्च को। इसका जो थीम है वो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। एवरी ईयर इंटरनेशनल डे फॉर ईयर एंड हेयरिंग लॉस इज़ ऑब्जर्व ऑन। तो ये किस दिन को मनाया जाता है? ये है 3 मार्च को। विच मूवी वन 5 अकेडमी अवार्ड ऑन 2 मार्च। तो वो है अनोरा। एवरी ईयर वर्ल्ड ओबेसिटी डे ऑब्जर्व ऑन। तो मोटापे का आलमी दिन कब मनाया जाता है? वो है 4 मार्च को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ऑस्ट्रिया न्यू चांसलर ऑन 3 मार्च 2025। तो न्यू चांसलर कौन थे ऑस्ट्रिया के? वो हैं क्रिश्चियन स्टोकर, जो कि 3 मार्च को अपॉइंटेड हुए हैं। आफ्टर हाउ मनी ईयर्स यूएस अडॉप्ट इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएस। तो कितने सालों बाद यूएस ने इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट किया? वो है 250 साल। हु बिकम द न्यू कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन T20 फॉर्मेट। पाकिस्तान का न्यू कैप्टन कौन है T20 के लिए? वो है सलमान अली आगा। रैंक ऑफ पाकिस्तान इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025। तो पाकिस्तान का रैंक क्या है? 2nd नंबर पे। फर्स्ट पे कौन है? बर्किना फासो। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एडवोकेट जनरल ऑफ द पंजाब पुलिस। तो पंजाब पुलिस के कौन एडवोकेट अपॉइंट हुए हैं? वो है अमजद परवेज़। द न्यू चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ इसराइल आर्मी। तो इसराइल की आर्मी का नया चीफ कौन है? वो है इयाल ज़मीर, जो कि 5 मार्च 2025 को अपॉइंटमेंट किए गए थे। रिसेंटली विच ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम वनडे फॉर्मेट। तो वो हैं स्टीव स्मिथ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे, इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। Which country has become the first ever country in world to allow voters to elect judges at all level। वो कौन सा मुल्क है जिसमें अब जजेस को वोटर्स सेलेक्ट किया करेंगे? वो है मेक्सिको में। एवरी ईयर इंटरनेशनल वुमेंस डे इज़ ऑब्जर्व ऑन। ख़वातीन का आलमी दिन हर साल किस महीने में मनाया जाता है? वो है 8 मार्च। और उसका थीम है फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट्स इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडवोकेट जनरल फॉर बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के लिए किसको एडवोकेट जनरल मुंतखब किया गया है? वो है अदनान बशारत।
एवरी ईयर इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। हर साल जो वुमेन जजेस का डे है वो कब मनाया जाता है? 10 मार्च को। इसका जो थीम था वो था वुमेन इन जस्टिस, वुमेन फॉर जस्टिस। कैनेडाज लिबरल पार्टी इलेक्टेड डैश एज द कंट्रीज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। कनाडा की जो लिबरल पार्टी है उसने किसको नया प्राइम मिनिस्टर मंतखब किया है? तो उनका नाम है मार्क कार्ने, जो कि 9 मार्च 2025 को मंतखब हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्थ कोरिया फायर्ड मल्टीपल बैलिस्टिक मिसाइल ऑन। जो नॉर्थ कोरिया ने मल्टीपल बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया, कब किया है? तो उसकी डेट है 10 मार्च को। रिसेंटली विच सिटी ऑफ पाकिस्तान रिकॉर्ड फर्स्ट नेग्लेरिया डेथ ऑफ 2025। तो 2025 में नेग्लेरियस होने वाली डेथ किस पाकिस्तान के किस शहर में हुई है? वो है कराची। Which country ranked top in most polluted country in 2024 year? 2024 में सबसे पोल्यूटेड मुल्क कौन सा रहा था? नंबर 1 पे है चैड, सेकंड पे बांग्लादेश। ये रिपोर्ट पब्लिश की थी बाय स्विस एयर टेक्नोलॉजी कंपनी ने 11 मार्च 2025 में। Which country ranked third in most polluted country in 2024? तो थर्ड नंबर पे कौन सा मुल्क रहा था मोस्ट पोल्यूटेड? वो था पाकिस्तान। Which country became the world's second largest arms exporter behind USA? USA के बाद सबसे ज़्यादा असला फरोख्त करने वाला मुल्क कौन सा है? वो है फ्रांस। Recently which country buys Chinese HQ-17 air defense system and missile? तो किस मुल्क ने चाइना से डिफेंस सिस्टम और मिसाइल खरीदा है? वो है ताजिकिस्तान ने। Which country hosted the talks between US and Ukraine official? तो किस मुल्क ने होस्ट किया था US और यूक्रेन के दरमियान टाक को? वो था सऊदी अरेबिया ने। कब किया था? 11 मार्च 2025 में। Which Georgian ex-president given 9-year prison sentence by court? तो किस एक्स प्रेसिडेंट को 9 साल की सज़ा हुई है? वो है मिखेल साकाशविली। Which country is the world's largest exporter of dates? खजूरों का सबसे ज़्यादा फरोख्त करने वाला मुल्क कौन सा है? वो है सऊदी अरेबिया। मारूटीज इज सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। तो ये कब अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं हर साल? वो है 12 मार्च। इसके अलावा जो ये मारूटीज हैं इन्होंने जो इंडिपेंडेंस हासिल की थी वो कहाँ से? यूके से हासिल की थी। कब? 12 मार्च 1968 में। लेबनान अपॉइंटेड जनरल रुडोल्फ हेकल अ न्यू आर्मी चीफ ऑन। तो ये कब बनाया गया था आर्मी चीफ लेबनान का? 13 मार्च 2025 को। Which two countries finalized draft peace deal to resolve nearly 4 decade conflict? तो कौन से दो ममालिक ने पीस ड्राफ्ट किया है डील? वो है आर्मीनिया और अज़रबैजान। और इनके दरमियान जो डिस्प्यूटेड एरिया था उसका नाम था नागोर्नो काराबाख। एवरी ईयर इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर ऑब्जर्व। हर साल जो रिवर एक्शन डे कब मनाया जाता है? वो है 14 मार्च को। एवरी ईयर इंटरनेशनल डे टू कम्बाट इस्लामोफोबिया इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो इस्लामोफोबिया डे कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। जो फर्स्ट टाइम इस्लामोफोबिया मनाया गया था वो था 15 मार्च 2023 में। विच कंट्री इज सेट टू लॉन्च अल मुनथर इट्स फर्स्ट डोमेस्टिक डिज़ाइन एंड डेवलप सैटेलाइट। तो कौन सा मुल्क सबसे पहला अपना डोमेस्टिक सैटेलाइट लॉन्च करने लगा है? वो है बहरीन। इसका नाम क्या है? अल मुनथर, जिसने 15 मार्च 2025 को अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था।